नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तलवार खिंच गई है। विपक्ष इस फैसले से नाखुश दिखाई दे रहा है और सरकार पर काशीपुर की जनता को बरगलाने का आरोप लगा रहा है। तो वहीं पक्ष अब हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने की वकालत करने लगा है। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग में रायशुमारी में करीब 80% सुझाव हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के पक्ष में थे, जिस पर अब सियासत गरमाती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल स्थित हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर विरोध और समर्थन में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। नैनीताल के कुछ वकील भी हाई कोर्ट को शिफ्ट नहीं करना चाहते थे। वहीं हल्द्वानी के वकील हाई कोर्ट को कुमाऊं के प्रवेश द्वार में शिफ्ट करने के लिए जोर लगा रहे थे। दूसरी ओर काशीपुर जनता के दिलों में हाई कोर्ट काशीपुर लाने के सपने सजाए गए थे, लेकिन सारे सपने बस सपने ही बनकर रह गए। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग में करीब 80% सुझाव हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के पक्ष में थे। इसी को लेकर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से जनता के हित के लिए कार्य किया है। कांग्रेस ने जो भी नीतियां निकाली जनता की भलाई के लिए निकाली, लेकिन बीजेपी ने हमेशा से ही जनता के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम जनता को बरगलाने का है। बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि बीजेपी करती कुछ और है और कहती कुछ और है। उन्होंने धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने काशीपुर की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। बीजेपी ने चुनावी वादे करते हुए काशीपुर वासियों से हाई कोर्ट को काशीपुर शिफ्ट करने की सहमति जताई थी, लेकिन अब सरकार का मूड बदल गया है। हल्द्वानी में हाई कोर्ट को शिफ्ट करना सरकार के दोहरे चरित्र को दिखाता है। जो लोगों की भावनाएं हैं ये इनसे खिलवाड़ है, और जो छोटी सी ये रेलवे लाइन है तीनों शहरों को जोड़ने का, इसमें जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कुछ 100 करोड़ का केवल प्रोजेक्ट है जिसको नहीं लिया जा रहा। वहाँ के लोगों की भावनाओं को केवल इलेक्शन के समय में उजागर किया जाता है, उनसे वादे किए जाते हैं और फिर उसके बाद वो खत्म कर देते हैं। वहीं बीजेपी अब हाई कोर्ट शिफ्ट करने को लेकर अपना तर्क दे रही है। बीजेपी का कहना है कि खासकर पर्यटक सीजन में नैनीताल में दिक्कतें अधिक बढ़ जाती हैं। कई बार हल्द्वानी से गाड़ियों की एंट्री बंद करवा दी जाती है। ऐसे में नैनीताल से हाई कोर्ट को शिफ्ट करना जरूरी हो गया था, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम लोगों को गुमराह करने का है और कांग्रेस कभी भी देश हित के लिए नहीं सोचती है। देखिए, हाई कोर्ट नैनीताल में जो स्थित है, तो कहीं ना कहीं वादियों को बहुत परेशानी थी, और जब गर्मियों के समय में या जाड़ों के समय में पर्यटक सीजन होता है तब वादियों को वहाँ पर जाना बहुत महंगा पड़ता है, रुकना बहुत असंभव हो जाता है। और गर्मियों में तो ऐसा भी हुआ है कि इतनी भीड़ नैनीताल में बढ़ गई कि हल्द्वानी से ऊपर जाने तक के लिए गाड़ियों पर पाबंदी लग गई। तो ऐसी परिस्थितियों में हाई कोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित करना अपरिहार्य था और बहुत आवश्यक भी है जनता की सुविधाओं को देखते हुए। जैसा मेरे काबिल दोस्त कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाना सिर्फ उनकी आदत है कि ना तो किसी चीज़ को समझना और ना कोई देश समाज के लिए कार्य करना। नैनीताल जिले के लिए हाई कोर्ट अलॉट हुई, ये उनके संज्ञान में है, तो जिले में स्थानांतरण करना तो हाई कोर्ट के हाथों में है, उनके जो अधिकार क्षेत्र में आता है। हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर धामी सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। इस फरमान के बीच जहां कांग्रेस बीजेपी पर जनता के सपने तोड़ने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ता खेमा भी कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। देखना ये होगा कि नैनीताल हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने से लोगों को कितनी राहत मिल पाएगी। पहाड़ से मैदान में हाई कोर्ट शिफ्ट करना कितना फायदेमंद साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। काशीपुर उत्तराखंड से अजहर मलिक की रिपोर्ट।